प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आज आप लोगों के लिए एक नई ट्रिक लेकर आया हूं, जिससे कि आप लोग पेपर में अगर ये चीज़ छोड़ दिए और इसको समझ गए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और पेपर में आप लोग ये काम जरूर करिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरा पेपर खराब हो जाएगा और आपका पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। ये है आपकी थीम, समझ लीजिए। बोर्ड पेपर देते समय एक गलती मत करना, केवल एक गलती। अगर ये दिमाग में गलती आ गई और आपने ये गलती किया तो समझ लीजिए कि आपका पेपर खराब हो जाएगा। और ये पेपर, अब सुन लीजिए, ये गलती किससे होती है। जो कम पढ़ने वाले हैं, कमजोर पढ़ने वाले हैं, उनसे भी ये गलतियां होती है, और जो पढ़ने में तेज हैं, जिन्हें बहुत आता है, उनसे भी ये गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां आप अपने आप में ध्यान से सुन लो, समझ लो और इसको दूर करने की कोशिश करो। दूर हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये गलती की, एक गलती किया तो जिंदगी भर पछताओगे, वरना अगर आपने नहीं, ये गलतियां दूर नहीं हुई तो वरना जिंदगी भर पछताओगे। अगर ये गलती आपसे हुई तो आप जिंदगी भर पछताओगे। कॉपी में एक नंबर भी नहीं मिलेगा, कॉपी में एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आपको बोर्ड पेपर देते समय एक गलती मत करना, ये गलती नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे और कॉपी में एक नंबर भी नहीं मिलेगा। वो कौन सी गलती है जो सबके अंदर रहती है, सबके अंदर आती है, और ये एक प्रकार से प्रकृति गुण है। क्या है? प्रकृति गुण है। ये है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप, इसका नाम है, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी है, घबराहट। क्या है? घबराहट। ये घबराहट, घबराहट जो होती है, ये सबसे बड़ी गलती है और ये हर स्टूडेंट के अंदर हो जाती है। जब पेपर आने वाला होता है तो घबराने लगता है, जब बोर्ड पेपर का प्रवेश पत्र आता है, मिलता है, तो घबराने लगते हैं। मतलब घबराहट एक ऐसी बीमारी है जो स्टूडेंट के अंदर कूट कूट के भरी होती है। अगर ये दूर नहीं हुई तो समझ लीजिए पूरा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? वो सुनिए, आपको मैं 2 लाइन में सुनाता हूँ। जिंदगी की किताब पलटती जा रही है, ये आपके घबराहट के लक्षण है। जिंदगी की किताब पलटती जा रही है, लिखावट थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही है। जिंदगी की किताब पलटती जा रही है, लिखावट थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही है। कॉपी कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। कॉपी कहाँ है, बोर्ड की कॉपी, कॉपी कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। फिर भी जिंदगी आखिरी पन्ने से घबरा रही है, फिर भी जिंदगी आखिरी पन्ने से घबरा रही है। मतलब ये कि आप लोग, क्या है, जब आपके अंदर अगर घबराहट आ गई तो आपके ये समझ में नहीं आएगा कि पेपर कहाँ है, कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है। हम इधर उधर भटकेंगे, पूछेंगे, कोई बता दे, कुछ कर दे, कुछ समझ में हमारे नहीं आएगा। हमारे जो लिखावट होंगे हमको धुंधले से नजर आएंगे, ये लक्षण है। कॉपी कहाँ है, हमें नजर नहीं आएगी। पेपर कहाँ में, प्रश्न क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ये सब हमारा बिल्कुल से नजर नहीं आएगा और हमारा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। हम कॉपी में अच्छे से लिख नहीं पाएंगे और आखिरी पन्ने की चिंता करते रहेंगे कि पूरी कॉपी लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ये कुछ हमारे समझ में, रिजल्ट क्या आएगा हमें कोई पता नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और इसका समाधान भी हमारे पास है। ये आप बिल्कुल से उसको दिमाग में रख लीजिए और कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप इसे दूर कर पाते हैं अपने अंदर से, तो समझ लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको एक नंबर नहीं बल्कि पूरे नंबर मिलेंगे। एक नंबर नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे तो आपको अपनी घबराहट को दूर करना है। ये दोनों बच्चों के अंदर होता है। देखो, एक तो ना पढ़ने वाले, जिन्हें कुछ नहीं आता है, ना पढ़ने वाले बच्चे, जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर भी घबराहट होती है। और एक पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ने में तेज है, जिन्हें सब कुछ आ रहा है, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी क्या है भाई, उनको तो ये डर बना, उनके अंदर क्यों घबराहट आती है, ये पहले समझो। घबराहट क्यों आती है? एक तो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर घबराहट आ रही है कि हम पेपर में क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पहले से तो बिल्कुल निश्चिंत थे कि चलो देखा जाएगा, लेकिन जिस दिन पेपर है उन्हें अब चिंता बढ़ रही है, टेंशन हो रहा है, और उस टेंशन में, उस चिंता में क्या होती है, घबराहट बढ़ जाती है। कहीं सर पकड़ेंगे, कहीं यहाँ हाथ रखेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे, कहीं कुछ करेंगे, मतलब कोई भी तरह से किसी न किसी प्रकार से सांकेतिक भाषा से यह दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर घबराहट पैदा हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पेपर में क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो घर वाले डांटेंगे, क्या होगा, ये पहले से हमने नहीं सोचा, अब कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे, अब पढ़ने वाले बच्चों को इनके समझ में तो ये आ रहा था कि कहीं गलत एक भी प्रश्न नहीं आ रहा, हम लिखेंगे क्या पेपर में, इनके क्या समस्या है, इनके अंदर क्यों घबराहट होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इनके अंदर इसलिए घबराहट होती है, ये सोचते हैं कि कहीं मुझसे कोई प्रश्न गलत ना हो जाए। अब इनको लेना है पूरा 100 में 100 नंबर, इन्हें तो होना है 5 केवल। तो ये 5 होने के लिए अब दोनों के लिए इसको क्या करना होगा, दूर करना होगा। अगर ये घबराहट दूर हो गई तो दोनों लोगों के लिए फायदा है, पढ़ने वाले बच्चे भी
भी और न पढ़ने वाले बच्चे भी, दोनों जो कमजोर हैं, जो पढ़ने में तेज है, दोनों के लिए ये फायदा है अगर उनके अंदर घबराहट दूर हो जाती है। अगर उनके अंदर ये घबराहट रहती है तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए अब इनको लेना है 100 नंबर। कहीं इनको लगता है कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन मुझसे गलती से भी गलत ना हो जाए, इनके अंदर घबराहट होती है कि हे भगवान मुझे 100 नंबर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मुझे पूरा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, आपको इस घबराहट को दूर करना है एकदम से अपने अंदर। बिल्कुल से ऐसा लगता है कि एकदम से आप जैसे पहले रहते थे वैसे आज भी हो, जैसे आप स्कूल में अपने पेपर देते थे वैसे आप बोर्ड पेपर में देने जा रहे हो। बिल्कुल से दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप तनिक भी टेंशन लिए, चिंता किए और आपके अंदर घबराहट आई तो निश्चित तौर से आपके प्रश्न गलत होंगे, और प्रश्न गलत होंगे तो फिर आज आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए दोनों लोग ये ध्यान रखें, ना पढ़ने वाले बच्चे या कमजोर बच्चे जिन्हें कम आता है, उनके अंदर जो घबराहट अगर वो दूर हो गई तो आप समझ लीजिए आप ये क्या काम करोगे, आप प्रश्नों के उत्तर को लिख पाओगे, कुछ भी लिख पाओगे उससे संबंधित। कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर आ रहा है, आप कुछ भी अगर प्रश्न का उत्तर लिखोगे, उसी प्रश्न से संबंधित अगर उत्तर लिख रहे हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कॉपी में एक भी प्रश्न छोड़कर मत आइए, आराम से बिल्कुल से इस चीज को दूर रखिए और दूर रखकर आप हर प्रश्न का उत्तर लिखिए। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लें कि उन्हें ध्यान देना है कि इतना अच्छा से लिखें और लास्ट तक इतना समय बचा लें 10 से 15 मिनट, जिससे कि लौट कर अपने कॉपी को चेक कर पाए कि हमने कहीं किसी प्रकार की गलती तो नहीं किया है। अगर वो गलती किए हो तो उसको दूर कर लें। अगर ऐसा आप लोग कर पाते हो तो समझ लीजिए कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो जो मैंने कहा है कि अगर एक गलती आपसे हुई, अगर आप अपने अंदर घबराहट ला लिए तो जिंदगी भर पछताओगे। क्यों पछताओगे? इसलिए पछताओगे क्योंकि कॉपी में आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको सुन लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए, अपने अंदर से एकदम से घबराहट निकाल दीजिए। बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा बोर्ड पेपर में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।